हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की जब बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो 51 ए आर्टिकल में और पार्ट 4 ए में आते हैं। 51 तक कौन क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपीज। 51 ए में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो कहां से की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से ली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा कि हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से हर कुछ जो जो अच्छी अच्छी चीजें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी ना किसी कंट्री से ली गई है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर कोई पूछ ले तो कहां से ली गई है, यूएसएसआर से। अब बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज वो ड्यूटीज है जो हमें हमारे कंट्री के टूवर्ड्स फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो हमें संविधान ने दे दिए, तो अगर राइट्स आएंगे, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी तो आएंगी। कंट्री हमारी भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं हमारे कंट्री को लेके, तो वो वही वही सारे कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट स्टार्टिंग से थी? नहीं, ऐसा नहीं था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जब फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी नाम की एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह। उसकी रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी। उसके बाद एक और ऐड कर दी गई, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब क्वेश्चन आता है कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड की गई। 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इस अमेंडमेंट के दौरान ही 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई। अब बात आती है कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन कौन सी। तो आपको आपके नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, ब्रदरहुड मेंटेन करना है कंट्री में, इंटीग्रिटी यूनिटी बना के रखनी है देश में। ये है आपकी 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको पढ़ लेना अच्छे से, याद करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कंट्री के एक सिटीजन हो तो आपको पता होना चाहिए ये 11 की 11 ड्यूटीज। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो क्या कोई केस कर सकता है उस पे? ऐसा नहीं है कि अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा। पर अगर आपने किसी ड्यूटी का वोलेशन किया, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस।